Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। कक्षा 8वीं हिंदी सुगम भारती, ये चौथा पाठ है श्रद्धा और प्रयास। इसे काका कालेलकर ने लिखा है। पहले इनका परिचय देखेंगे, उसके बाद में इस पाठ को पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। काका कालेलकर जन्म 1885 सातारा महाराष्ट्र, मृत्यु 1981 नई दिल्ली। इनका परिचय है। मराठी भाषी होकर काका साहेब ने हिंदी की भी सेवा की है। आपने देश विदेश की अपनी यात्राओं के बड़े रोचक संस्मरण लिखे हैं। गांधी विचार के प्रचार प्रसार का अनुपम कार्य आपने किया। 1964 में भारत सरकार द्वारा आपको पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। प्रमुख कृतियाँ हैं महात्मा गांधी का स्वदेशी धर्म, राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श हिंदी में, स्मरण यात्रा, लोकमाता मराठी में, हिमालयनो प्रवास यानी जीवनानो आनंद गुजराती में आदि। अब गद्य संबंधी जानकारी लेंगे। प्रस्तुत पत्र में काका कालेलकर जी ने महात्मा गांधी जी के विचार, चिंतन, सिद्धांत, निष्ठा आदि का वर्णन किया है। आपका मानना है कि श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, सत्यनिष्ठा आदि गुण ही जीवन को सफल बनाते हैं। अब ये देखिए, इसमें पत्र लेखन के बारे में कुछ जानकारी दी गई है कि पत्र लेखन एक कला है और इसे लोकप्रिय भी विधा माना जाता है। अब इसके माध्यम से पत्र लिखने वाले के लक्ष्य को लेखक अनेक ज्ञानप्रद बातें पाठकों तक पहुंचा देता है। महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन तथा रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे कई महान व्यक्तियों द्वारा लिखे गए पत्र विश्व धरोहर बन गए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये जो काका कालेलकर की द्वारा लिखा गया जो पत्र है, ये प्यारी पुत्री शांति के नाम है। इसका हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इसकी तारीख़ है 21/12/1967। 21/12/1967 का पत्र मिला। इसमें भी आप अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है। एक ही विषय का उल्लेख है, जो कुछ भी हम करें समझ बूझ कर करें। अब ये साहित्य के मायने होते हैं शिक्षा। एक ही विषय का उल्लेख है, जो कुछ भी करें समझ बूझ कर करें। ये नसीहत अच्छी है। अब ये नसीहत अच्छी है, नसीहत यानी उपदेश, शिक्षा अच्छी है। पूज्य बापूजी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्ममय तो होना चाहिए, किंतु साथ साथ विचार भी हो। अब ये पूज्य बापूजी यानी महात्मा गांधी जी के लिए पूज्य बापूजी ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। कर्ममय यानी काम में रत रहना चाहिए। पूज्य बापूजी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्ममय तो होना चाहिए, किंतु साथ साथ विचार भी हो। बापूजी के जर्मन जीव दोस्त कैलेनबैक बापूजी से कहते थे, आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा होती ही है। क्षण क्षण ऐसे नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। सिद्धांत का मतलब होता है निश्चित कोई मत होता है, उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, सिद्धांत। अब यहाँ पर बापूजी का जर्मन जो दोस्त है वो कौन से धर्म से ताल्लुक़ रखता है? वो ज्यू है यानी यहूदी है। उसका नाम क्या है? कैलेनबैक है। और वो बापूजी के बारे में क्या कहता है कि वो आपके हर विचार, हर काम के पीछे स्पष्ट विचार होता है, चिंतन और सिद्धांत होती है और सिद्धांत निष्ठा होती है। क्षण क्षण यानी हर लम्हे, हर पल ऐसे नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। आश्चर्यचकित होना यानी अभिभूत होना, बहुत ज़्यादा ताज्जुब में पड़ जाना। दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। वे बापूजी से कहते थे, कैसा आश्चर्य है कि हम अनेक लोग मिलकर
अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय नहीं कर सकते तब आपके पास आते हैं। यानी ये एक बहुत ही अद्भुत एक कला है जो महात्मा गांधी के अंदर थी। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी गांधी जी के बारे में कहते हैं कि वो सब विचार करने के बावजूद आश्चर्य से परेशान हो गए हैं और अनेक लोग मिलकर भी किसी विषय का निर्णय नहीं कर पाते। लेकिन महात्मा गांधी किसी भी विषय में फौरी निर्णय लेते हैं, फौरी कोई फैसला कर देते हैं। आप सबको संतोष हो ऐसा निर्णय देते हैं। अब संतोष होना यानी सबने मान लेना, सबको उस निर्णय उस फैसले का आदर करना यानी उनको इत्मीनान हो जाना। आप सबको संतोष हो ऐसा निर्णय यानी फैसला देते हैं अथवा रास्ता सुझाते हैं, यह तो ठीक, लेकिन कितनी जल्दी तुरंत निर्णय देते हैं, बड़ा कौतुक होता है। अब कौतुक होना यानी कुतूहल होना, उत्सुकता होना या फिर बहुत ज़्यादा तारीफ होना, अच्छा महसूस होना। तुरंत निर्णय देना यानी जल्दी फैसला करना। पूज्य बापूजी के मुंह से यही बातें सुनी थी। पूज्य बापूजी सिद्धांत निष्ठ तो थे और उनके सिद्धांत उनको अंधा नहीं बनाते थे। अब ये अंधा बनाना यानी कि अपने सिद्धांतों के लिए अड़ जाना। उनके सिद्धांत तो ऐसे ही थे जो मानव जाति का विकास करते या मानव जाति के फलदायी होते थे। सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ वे तार्किक बुद्धि से करते नहीं थे। तार्किक बुद्धि यानी तर्कशास्त्र का ज्ञान होना, उसका ज्ञाता होना। अब जब महात्मा गांधी किसी सिद्धांत के ऊपर निर्णय करते, उसके अर्थ के बारे में मालूमात हासिल करते, तो तार्किक बुद्धि का उपयोग नहीं करते, बल्कि इसीलिए कहते थे कि गांधी जी कभी भी तर्कार्थ नहीं थे। तुम्हारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्न सुंदर ढंग से रखे जाते हैं। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल उपस्थित माहौल करके ही प्रश्न को सजीव किया जाता है। इसलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है और विचार विस्तार से लिखने की इच्छा भी होती है। अब यहाँ पर लेखक काका कालेलकर कहते हैं अपनी पुत्री शांति से कि उनके जो पत्र हमेशा प्रश्नार्थक होते हैं, उसमें प्रश्न होते हैं, लेकिन प्रश्न सुंदर ढंग से पेश किए जाते हैं। और उसका जो आसपास का वायुमंडल यानी माहौल, वायु का घेरा, वो उपस्थित करके प्रश्न को सजीव बना देता है, जिंदा कर देता है। और प्रश्न पढ़ने पर चर्चा करने का आनंद होता है, खुशी होती है और उसका विस्तार भी होने का ढंग लगता है। श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव। श्रद्धा यानी आदर, बुद्धि यानी अक्ल, ज्ञान, दिमाग, समझ यानी बुद्धि, प्रज्ञा, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, जिसे आप तजुर्बा भी कहते हैं, कल्पना, अभ्युपगमन यानी कि अंगीकार करना, पास जाना आदि सब बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश करती है, किंतु जब हम जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं तब इन सभी का आप ही आप सामंजस्य हो जाता है। जीवन ही एक ऐसा सर्वमंगलकारी तत्व है जिसमें सब शुभ दृष्टियों का अभयदान है। सामंजस्य और समन्वय ही जीवन का सच्चा व्याकरण है। अब यहाँ पर प्रधानता देना यानी प्रमुखता देना, सामंजस्य यानी औचित्य, उपयुक्तता, मेल, समन्वय करना यानी मेल बिठाना, संयोग करना। अब यहाँ पर सबकी दृष्टियों को, दृष्टांत को, जीवन शैली को, जीवन दृष्टि को समझने की लेखक काका कालेलकर ने बताया है। और अलग अलग चीज़ों में आप ही आप सामंजस्य हो जाता है, ऐसा
कहा गया है और उसी वजह से एक उन्नत समाज की यहाँ पर नींव पड़ती है, ऐसा कहा है। उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है, इसमें शक नहीं, लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना चाहिए। अब यहाँ पर उन्नत समाज, उन्नत यानी श्रेष्ठ सभ्य समाज, उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है। यानी अगर हमें उन्नत जीवन जीना है तो मनुष्य को बुद्धि को आगे ले जाना है, उसके साथ में शक में नहीं पड़ना है। लेकिन अगर आगे जाने के लिए कोई पासपोर्ट हो तो बुद्धि से लेना चाहिए, यानी आपने अक्ल का, दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया, उस रास्ते को तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। अब त्याज्य यानी त्याग करने वाला, जिसे छोड़ देने वाला कहा जाए, उसके लिए त्याज्य ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बुद्धि जिस रास्ते को हीन यानी बहुत ही ख़राब, क्रूर, गलत और त्याज्य यानी जिसे त्यागा जाए बताती है, उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। जब बुद्धि कहती है कि फलाने रास्ते जाने से लाभ है या हानि है, मैं जानती ही नहीं क्योंकि मेरी पहुंच उस दिशा में, उस क्षेत्र में है ही नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आज़माने की अनुमति देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ। यानी बुद्धि भी तार्किक तरीक़े से किसी चीज़ के लिए आपको अनुमति कब देती है, जब उससे आपको हानि नहीं होती या फिर उस रास्ते जाने से आपको उस क्षेत्र में काम करने से कोई फल मिलता है, फ़ायदा होता है। या फिर अगर बुद्धि को नहीं समझता तब वो इजाज़त दे देती है, अनुमति देती है, आशीर्वाद भी देती है, दुआ भी देती है कि तुम सफल हो जाओ, मुझे वहाँ न ले चलो क्योंकि मेरी मदद वहाँ न होगी। तब हम गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वहाँ श्रद्धा ही मदद कर सकती है। अब ये श्रद्धा क्या है? श्रद्धा यानी एक किस्म का अक़ीदा होता है जो हमें मदद करता है आगे बढ़ने में। हमारी श्रद्धा जो है वो हमें आशावादी बनाती है, और क्योंकि श्रद्धा आपकी मदद कर सकती है, शायद बात सही होगी, शायद कुछ मिलेगा, प्रयत्न निष्फल नहीं होगा, ऐसे भाव से प्रवृत्त होता श्रद्धा का रास्ता है। अब ये श्रद्धा का रास्ता कैसा है, ये कौन सी चीज़ों से प्रवृत्त होता है, कौन सी चीज़ें उसे बताती है? आपको गुमान है, उम्मीद भी है, आपका अक़ीदा है, आपकी श्रद्धा है कि आप सफल हो जाएंगे। जब श्रेष्ठ लोग कहते हैं और मेरा मन भी उस ओर झुकता है, तब वह चीज़ ज़रूर सही होगी। ऐसा मानने की तरफ अनुकूल झुकाव, यही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता। यानी अगर आपकी किसी चीज़ पर, किसी काम पर, किसी बात पर आपकी श्रद्धा है, तो जब श्रेष्ठ लोग यानी जो अमीर है, बड़े लोग हैं, वो कहते हैं, तब आपका उस बात पर यकीन हो जाता है, श्रद्धा हो जाती है। हो सकता है कि अगर ये इतना बड़ा आदमी कह रहा है तो उनका सुझाव सही होगा, तो आपकी सच्ची श्रद्धा का रास्ता भी वहीं से आता है, ऐसा मनुष्य या इंसान समझने लगता है। ज्ञान के कई क्षेत्र हैं जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ ही नहीं हो सकता, किंतु जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता, उसे क्या मिलने वाला है? श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और केवल श्रद्धा से भी नहीं होगा। तो क्या चाहिए? चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। अब कसौटी, तत्परता यानी मुस्तैदी, किसी चीज़ में मुस्तैदी दिखाना। अब अगर कोई ज्ञान आपको किसी भी क्षेत्र में अगर आप काम करेंगे, इल्म या नॉलेज या किसी किस्म की शिक्षा अगर आप ग्रहित करने की कोशिश करेंगे तो आपको श्रद्धा होना ज़रूरी है। अगर आप यात्रा करेंगे तो भी श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। और अगर आप कष्ट नहीं करेंगे यानी यात्रा का कष्ट नहीं करेंगे, जो श्रद्धा
तो रखना पड़ेगी, और श्रद्धा के बिना ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता, केवल श्रद्धा से भी नहीं होगा। तो क्या चाहिए? श्रद्धा के साथ साथ आपको उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता, यानी प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, प्रयोग कीजिए, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। ये प्रयोग तत्परता से, सत्य परायणता से वही कर सकेगा जो निर्भय और प्राणवान है। यानी प्रयोग कौन करेगा? यानी कौन है तो किसी प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, और प्रयोग करेगा यानी तजुर्बे करेगा, जो जिसमें तत्परता है और सत्य परायणता है, यानी सच मानने की जिसके अंदर शक्ति है, जो निर्भय है, बिल्कुल नहीं डरता, बेखौफ है, प्राणवान है, यानी पूरी तरीके से अपना वो पूरी तरीके से अपना प्राण लगा देता है, ज़िंदगी लगा देता है, पूरी जी जान से काम करता है। सत्य परायणता यानी सत्य पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहना, निर्भय यानी निडर, बेखौफ, संयंत्र इंद्रिय यानी इंद्रियों को वश में रखने वाला, तर्क यानी दलील को कहते हैं। तो इसके लिए संयंत्र इंद्रिय होना ज़रूरी है। संयत इंद्रिय यानी इंद्रियों को वश में रखने वाला। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। अब कहो तर्क, बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, अभ्युपगम, इनमें कोई विरोध है? ये सब चीज़ें एक इंसान के प्रयास को श्रद्धा को प्रयास में और प्रयास को कामयाबी में बदलने का एक तरीक़ा है। इसीलिए जो सफ़र शुरू होता है बुद्धि से, समझ, समझ से श्रद्धा, श्रद्धा से कल्पना, कल्पना से अभ्युपगम, और उससे प्रयास और कामयाबी तक जाता है। मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार भी एकांगी हो सकते हैं, और वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। यानी मनुष्य के जितने भी अनुभव है, तजुर्बे है, उससे उसका जो साक्षात्कार होगा वो एकांगी हो सकता है। उसके वचन, उसके बोल सच्चे हो सकते हैं, लेकिन सच्चे होते हुए भी पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का और महावाक्यों का अर्थ समय समय तक परव्यापक होता आया है। अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य समझने में भी क्रम विकास पाया जाता है। जहाँ अति श्रद्धा है, वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। अब यहाँ पर जिक्र आया है कि जब तर्क यानी दलील देंगे तो आपको सत्य वचन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए हम धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, ऋषि के वचनों को समझते हैं, महाकाव्यों का अर्थ समझते हैं, और समय समय पर व्यापक होता हुआ आया जो महाकाव्य की बात है उसे अर्थ को समझते हैं और अंतिम सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब अंतिम सत्य का मतलब होता है परम सत्य, जो क्रम विकास में पाया जाता है। अब ये क्रम विकास क्या है? जो पूरी ज़िंदगी चल रही है उसके लिए जो शुरू से चलता आया तरीक़ाकार है उसे कहा गया है। एकांगी यानी एक तरफ़ा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्यापक जो चारों ओर फैला हुआ होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जहाँ अति श्रद्धालु है वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। कभी कभी गुरु लोग शिष्यों की ओर से अति श्रद्धा की ही अपेक्षा रखते हैं। ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चलाया है, श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार हो ही जाएगा। इसमें अले बुद्धि आती है जो प्रगति के लिए मारक है। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा यही मुख्य बात है। काका के सप्रेम शुभाशीष। अब यहाँ पर आखिरी पैराग्राफ में काका कालेलकर अपनी पुत्री शांति से कहते हैं कि कभी कभी गुरु लोग शिष्यों की ओर से अति श्रद्धा की ही अपेक्षा रखते हैं
और ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चलाया है। सिद्धांत कौन सा है? जो श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, ये सिद्धांत होना चाहिए और उद्धार ही हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। इसमें अलबुद्धि आती है जो प्रगति के लिए मारक है। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा, यही मुख्य बात है। यानी यहाँ पर निष्ठा के साथ में सत्य, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा का जिक्र आया है, जो आप किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी आदमी के लिए, किसी भी काम के लिए श्रद्धा और प्रयास को जोड़ने का एक हेतु होता है, एक रास्ता होता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।